हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले फंक्शन इन एक्सेल, जो कि टॉपिक है TY बीकॉम सेमेस्टर 6 कंप्यूटर सिस्टम एंड एप्लीकेशन पेपर 2 का। अगर फंक्शंस देखे जाए तो टोटल 5 तरह के फंक्शंस आपके सिलेबस में है, और उसके ऊपर अगर क्वेश्चंस देखा जाए तो टोटल गारंटीड है कि 7 मार्क के क्वेश्चंस आते ही हैं। तो कौन कौन से फंक्शंस हमारे सिलेबस में पढ़ने और इस सेशन को हम किस तरह से पूरा करेंगे, चलिए डिस्कस करते हैं। तो बात करते हैं कि जो भी 5 तरह के फंक्शंस जो हमारे सिलेबस में, दैट इज द स्ट्रिंग फंक्शन, कंडीशनल लॉजिक फंक्शन, डेट फंक्शन, स्टैटिस्टिकल फंक्शन एंड डेटाबेस फंक्शन। तो ये 5 तरह के फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। तो टोटल 5 सेशन में हम इनको कवर करने वाले हैं। आज के इस सेशन में हम पहला जो टॉपिक है दैट इज द स्ट्रिंग फंक्शंस को कवर करने वाले हैं। मैक्सिमम फंक्शन यहीं पर है स्ट्रिंग फंक्शंस में, और डेट फंक्शंस में मैक्सिमम फंक्शंस हमें पढ़ने हैं। तो पहले स्ट्रिंग फंक्शंस को कवर करते हैं और चलिए समझते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शंस कौन कौन से हैं। तो स्ट्रिंग फंक्शंस हैं लेफ्ट, राइट, मिड, लेन दैट इज द लेंथ, अपर, लोअर, प्रॉपर और ट्रिम। ये कुछ स्ट्रिंग फंक्शंस है जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। इसके अलावा और भी स्ट्रिंग फंक्शंस है, पर वो हमें नहीं पढ़ने हैं। ओके, जो भी हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है वही सारी चीजें हम डील कर रहे हैं। तो बात करते हैं जो पहला फंक्शन है लेफ्ट, होता क्या है। तो लेफ्ट क्या एक फंक्शन है, हर फंक्शन का एक ऑब्जेक्टिव होता है कि वो कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है। तो लेफ्ट फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स द लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम द टेक्स्ट स्ट्रिंग। टेक्स्ट स्ट्रिंग में से जो लेफ्ट मोस्ट कैरेक्टर होता है उसे हमें क्या करता है, लेफ्ट फंक्शन देता है। अब इसके सिंटेक्स, सिंटेक्स मतलब इसको कैसे लिखा जाता है, जब भी हम अप्लाई करते हैं किसी टेक्स्ट के ऊपर तो कैसे, तो लेफ्ट पहले लिख दिया जाता है, इक्वल टू से स्टार्टिंग होती है। ओके, एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला की स्टार्टिंग इक्वल टू से, तो इक्वल टू लेफ्ट, देन टेक्स्ट, TXT टेक्स्ट कॉमा नम कैरेक्टर्स या नंबर कैरेक्टर्स। अब ये इसका मतलब क्या है, जैसे देखो मैंने लिख दिया इक्वल टू लेफ्ट, LEFT मैंने अप्लाई कर दिया, LEFT। और यहां पर मैंने क्या कर दिया, मैंने जो टेक्स्ट दिया, मेरा टेक्स्ट इन्वर्टेड कॉमास में मैंने लिख दिया अथर, कॉमा करके मैंने नम कैरेक्टर्स, नम कैरेक्टर्स मतलब कुछ नंबर कैरेक्टर्स, जैसे मैंने लिख दिया 3। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये मुझे रिटर्न करेगा पहले लेफ्ट साइड से। जैसे मैंने अथर लिखा तो ये लेफ्ट साइड से स्टार्टिंग होगी, तो लेफ्ट साइड से पहले 3 कैरेक्टर। तो नम कैरेक्टर बताता है कि लेफ्ट साइड से आपको कितने कैरेक्टर। ओके, तो 3 कैरेक्टर कौन से मेरे, ATH। तो ये मुझे क्या कर देगा, रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर जो नम कैरेक्टर बताता है, ये बताता है लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स आपको रिटर्न करने हैं, या कितने कैरेक्टर आपको शो करने हैं या डिस्प्ले करने हैं। और ये जो टेक्स्ट होता है, टेक्स्ट को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है, दैट इज द स्ट्रिंग को हमेशा इन्वर्टेड कॉमास में लिखा जाता है। देन बात करते हैं राइट की। अगर लेफ्ट समझ गया तो राइट भी समझेगा, बिल्कुल, क्योंकि जो लेफ्ट है वो लेफ्ट से काउंट कर रहा है, राइट क्या होता है, राइट से काउंट कर रहा है। तो राइट रिटर्न्स द राइट मोस्ट कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। इसकी सिंटेक्स इक्वल टू होगी राइट, टेक्स्ट लिखना आपको और नम कैरेक्टर, तो ये राइट साइड से। अब जैसे देखो वही एग्जांपल लेता हूं, मैं लिखता हूं यहाँ पर RIGST राइट। ओके, सेम लिखता हूं अथर और इन्वर्टेड कॉमास, और यहाँ पर मैंने लिख दिया 3। तो राइट साइड से, अब राइट साइड से 3 देखा तो HAR आएगा ना, पहले 3 कैरेक्टर्स राइट साइड से, तो क्या देगा ये, HAR। ओके, तो ये हमारा राइट फंक्शन इस तरह से काम करता है। एग्जाम में भी इसी तरह से आपको लिखना होता है, एक डेफिनेशन की ये क्या करता है, सिंटेक्स, और एक एग्जाम्पल, बस। टोटल 7 फंक्शंस आते हैं, 7, हर एक फंक्शन 1 मार्क का होता है। तो आपको 7 मार्क्स वहां पर आ जाते हैं, गारंटीड है। ओके, इन 5 फंक्शंस में से ही कोई तो आएगा। देन बात करते हैं मिड की। अब मिड क्या करता है, रिटर्न्स अ स्पेसिफिक नंबर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम अ टेक्स्ट स्क्रीन स्टार्टिंग एट द पोजीशन यू स्पेसिफाई। मतलब एक स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग में आप एक पोजीशन स्पेसिफाई कर दोगे कि यहां से आपको इतने कैरेक्टर रिटर्न करने हैं, तो वो मिड का काम होता है। जैसे यहाँ पर, सॉरी ये सिंटेक्स एरर हो गया, यहाँ पर मिड आएगा इक्वल टू, यहाँ पर मिड आएगा, ये राइट ही रह गया। ओके, तो यहाँ पर मिड आएगा, यहाँ पर लिखेंगे, आप ये करेक्ट कर लीजिएगा, मैं एकदम अच्छे से लिख देता हूँ यहाँ पर मिड। ओके, तो ये मिड आएगा, राइट नहीं आएगा। मिड टेक्स्ट स्टार्ट नंबर और नम कैरेक्टर्स, मतलब कितने कैरेक्टर्स चाहिए। तो चलो इस एग्जांपल को समझते हैं कि क्या है। ओके, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पर मिड, और यहाँ पर टेक्स्ट में मैं अपना नाम लिख देता हूँ फिर से, इन्वर्टेड कॉमास में रहेगा क्योंकि स्ट्रिंग है, अथर।
अब यहाँ पर देखो स्टार्ट नम मतलब मुझे कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। जैसे लेफ्ट की बात करा तो लेफ्ट के पहले पोजीशन से स्टार्ट हो जाए, राइट की बात करा तो राइट पीछे से राइट साइड से पहली पोजीशन से स्टार्ट हो जा रहा था। पर जब आप मिड बोलते हो ना तब आप नंबर भी बताते हो कि कहाँ से स्टार्ट करना। अब ये नंबर कहाँ से, राइट से होता है कि लेफ्ट से? बाय डिफॉल्ट लेफ्ट से होता है। तो यहाँ पर अथर में मैंने लिख दिया 2 से स्टार्ट करना, और 2 से कितने कैरेक्टर लेना है? 2 से 3 कैरेक्टर्स लेना। अब इसका रिटर्न क्या होगा, कैसे काम करेगा ये? पहले ये आएगा यहाँ पर, ये पहला ये दूसरा, तो 2 से स्टार्ट करना है, तो 2 से इसने लिखा टी, फिर उसके बाद एच, फिर उसके बाद ए। 3 कैरेक्टर हो गए, क्योंकि इसने बोला है कितने कैरेक्टर आपको लेने हैं। पोजीशन 2 से कैरेक्टर लेना स्टार्ट करना है, पर कितने कैरेक्टर लेने पोजीशन 2 से? 3 कैरेक्टर्स। तो टी लिया मैंने, एच लिया, ए लिया, 3 कैरेक्टर्स हो गए, ये 3 लेटर्स हो गए मेरे। तो इस तरह से मिड काम करता है। देन लेंथ, लेंथ इसको लेन बोलते हैं, जिसका काम होता है लेंथ। तो रिटर्न्स द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग, जो भी टेक्स्ट स्ट्रिंग है, ओके, उसमें कितने कैरेक्टर्स होते हैं ये रिटर्न करता है। तो यहाँ पर देखो लेंथ len इक्वल टू होता है len len और टेक्स्ट, ओके। तो जैसे अगर एग्जांपल की बात करें तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर len और यहाँ पर स्ट्रिंग है तो अपना नाम लिख दिया यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स में। तो अथर में अब देखो 1 2 3 4 5 है, तो क्या रिटर्न मिलेगा मुझे? 5। अब देखिए यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ, जैसे आपको ये एमसीक्यू में भी कभी पूछा जा सकता है। जैसे मैंने लेन में लिख दिया अथर जमाल, ओके, तो अथर लिखा और स्पेस, ओके, और जमाल लिखा। अब ये मेरा पूरा स्ट्रिंग है, तो अब इसमें कितने कैरेक्टर है? तो यहाँ पर देखोगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी कितने 5, पर ये स्पेस को भी एक कैरेक्टर काउंट करता है। तो यहाँ पर ये क्या देगा टोटल? मुझे 11 देगा। रिटर्न क्या मिलने वाला है मुझे? यहाँ पर फाइनल आंसर 11 मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो दो स्ट्रिंग के बीच में, या जो दो वर्ड्स के बीच में, स्ट्रिंग नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि स्ट्रिंग तो एक ही है, ओके, दो वर्ड्स के बीच में जो गैप होता है ना, उसको भी कैरेक्टर, या दो वर्ड के बीच में जो स्पेस होता है उसको भी क्या किया जाता है? कैरेक्टर सपोज किया जाता है। ये आपको ट्रू और फॉल्स में भी पूछा जा सकता है, तो याद रखिए। अगर ट्रिम फंक्शन में आगे हम डिस्कस करेंगे तो हमें और ज़्यादा क्लियरेंस आएगा। तो अब अपर, अपर का मतलब क्या होता है? अपर केस। तो कन्वर्ट द टेक्स्ट इनटू अपर केस। कोई भी टेक्स्ट दे दो आप उसको, वो अपर केस में उसे कन्वर्ट कर दे। क्या सिंटेक्स होती है? इक्वल टू अपर, उसके बाद टेक्स्ट लिखना होता है। जैसे मैं बात कर लूँ, यहाँ पर मैंने लिख दिया अपर, और मैंने अपना पूरा नाम दे दिया स्मॉल लेटर्स में। तो ये क्या करेगा? ये रिटर्न मुझे क्या देने वाला है? ये रिटर्न मुझे देने वाला है कैपिटल में सारी चीजें। तो ये काम होता है अपर फंक्शन का। अगर समझो मैंने पहला कैपिटल लिख दिया, अगर मैंने पहला कैपिटल लिखा है, ओके, बाकी सब स्मॉल, तो कैसे देगा? तो भी सारे सभी को, जो कैपिटल है उसको कैपिटल ही, बाकी जो कैपिटल नहीं है उनको भी क्या कर देगा? कैपिटल कर देगा, ओके। तो आई होप क्लियर है आपको। इसी के बाद आता है लोअर फंक्शन। लोअर फंक्शन का काम क्या होता है? टेक्स्ट को लोअर केस में कन्वर्ट कर दे, तो इक्वल टू लोअर और टेक्स्ट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इक्वल टू लोअर, और आपको टेक्स्ट देना है। आपने जो भी टेक्स्ट दिया, जैसे देखो मैं ये इस तरह से, तो यहाँ पर भले पहला ए कैपिटल है उसको भी स्मॉल कर देगा, और बाकी जो स्मॉल है वो स्मॉल ही रहेंगे। या मैंने क्या किया, पूरा कैपिटल में दे दिया, तो उस पूरे को क्या कर देगा? स्मॉल में कर देगा। ये भी इन्वर्टेड कॉमर्स में ब्रैकेट बंद, देन इसको भी पूरा। तो आप कोई भी कैरेक्टर, कोई भी स्ट्रिंग दो, ओके, वो सभी लेटर्स को क्या कर देगा? लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा। देन आता है प्रॉपर। प्रॉपर का क्या काम होता है? प्रॉपर का काम होता है कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग। तो जो टेक्स्ट स्ट्रिंग होता है उसके हर एक वर्ड के पहले लेटर को क्या करता है? कैपिटल कर देता है। तो इसका सिंटेक्स होता है प्रॉपर और उसके बाद टेक्स्ट। तो जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर प्रॉपर, लिख देता हूँ प्रॉपर। तो मैंने लिखा यहाँ पर अथर स्पेस जमाल। तो रिटर्न मुझे क्या मिलने वाला है? तो रिटर्न मेरा जो फाइनल आंसर आने वाला है वो आने वाला है इस तरह से। तो यहाँ पर पहला वर्ड क्या था? अथर, उसके पहले लेटर को कैपिटल कर दिया, बाकी सब स्मॉल है। दूसरा वर्ड था जमाल,
उसके पहले लेटर को क्या कर दिया, कैपिटल कर दिया, बाकी सब स्मॉल, तो इसको बोलते हैं प्रॉपर केस या प्रॉपर फंक्शन। देन ट्रिम क्या होता है, ट्रिम करता है क्लीन अप द टेक्स्ट बाय रिमूविंग लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस फ्रॉम द सेल और स्ट्रिंग। ओके, तो क्या होता है लीडिंग और ट्रेल, लीडिंग मतलब आगे से, ट्रेलिंग मतलब पीछे से, जितने भी स्पेसेस होते हैं उसे क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। ट्रिम का काम क्या होता है, रिमूव करना, क्लीन करना, तो इक्वल टू ट्रिम टेक्स्ट। अब यहां पर एग्जांपल से समझते हैं, जैसे इक्वल टू ट्रिम मैंने लिख दिया। अब मैं पहला फंक्शन लिखता हूं, अथर, कुछ स्पेस नहीं है, इक्वल फिर स्पेस जमाल। ओके, अब अगर ट्रिम इसके ऊपर अप्लाई करूंगा तो ट्रिम कुछ नहीं करेगा, यही आंसर मुझे वापस देने वाला है। बीच के स्पेसेस को कभी भी, दो वर्ड के बीच के स्पेस को ट्रिम कभी भी गायब नहीं करता। ट्रिम किसको गायब करता है, लीडिंग और ट्रेलिंग, मतलब आगे के जो स्पेसेस है और वर्ड के पीछे जो स्पेस, जैसे मैं अब लिखूं इस तरह से, ट्रिम, मैंने स्पेस छोड़ रखी है कुछ और यहां पर लिखा अथर। ओके, और फिर उसके बाद मैंने कुछ स्पेस छोड़ रखी है, मतलब 3-4 की स्पेस छोड़ रखी है यहाँ पर, और क्लोज कर दिया। तो ये क्या होगा, यहाँ पर ये जो स्पेसेस है पीछे से और ये जो स्पेसेस है आगे से, इन्हें क्या कर देगा, रिमूव कर देगा और मुझे टेक्स्ट मिलेगा अथर, बस। तो आगे के लीडिंग और ट्रेलिंग स्पेसेस को क्या करता है, ये रिमूव करता है, दो वर्ड के बीच के स्पेसेस को रिमूव नहीं करता। तो दैट्स ऑल विद दी स्ट्रिंग फंक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।